मैं पहला एक आपसे ये जो कांग्रेस के एज अ स्ट्रैटेजी बीजेपी से दो हाथ आगे रहने में कामयाब रही, क्योंकि घेरना तो कांग्रेस को था लेकिन घेर नहीं पाए। प्रबल साहब। देखिए, नमस्कार। जो कल श्रीमती प्रियंका गांधी जी का जो वक्तव्य रहा, जो उन्होंने बातें कहीं डिबेट में, बातें कहीं, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ उन्होंने कांग्रेस के आइडिया ऑफ इंडिया को वहाँ पर रिप्रेजेंट किया। और उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी का क्या देश के निर्माण में क्या चीज़ें रहीं, जो नरेंद्र मोदी लगातार हर चुनावी रैली में 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 75 साल में कुछ नहीं हुआ, जो कहते थे। जिस तरीके से नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स और खदानों का नेशनलाइजेशन और आईआईटी का निर्माण और सेल का, गेल का, ओएनजीसी के निर्माण की बातें की, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बातें की और बाकी और भी बातें कहीं। इससे एक उत्तर मिला भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और आरएसएस के लोगों को, कि वह जो गलत एक प्रोपेगेंडा जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, नेहरू जी के खिलाफ, इंदिरा गांधी जी के खिलाफ और राजीव गांधी जी के, सोनिया जी के खिलाफ, राहुल गांधी जी के खिलाफ जो ये प्रोपेगेंडा चला रहे थे, उस प्रोपेगेंडा को उन्होंने बस्ट आउट किया। दूसरी चीज, एक बड़ी चीज ये है कि जो ये जॉर्ज सोरोस का मुद्दा लगातार उठाते रहते हैं, लगातार कई फोरम से उठाने की कोशिश की इन्होंने, और कांग्रेस पार्टी के ऊपर बहुत सारे, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के ऊपर बहुत सारे गलत आरोप लगाए। मैं एक आज बात मैं पढ़ रहा था अभी, एक जैक कुरन थे, आपको भी याद होगा, एक जैक कुरन थे 1949 से 951 तक। वह गुरु गोवरकर के साथ उनके ही जो आरएसएस का हेडक्वार्टर उसमें रहे, रिसर्च किया, और वह आई सीआईए के ऑपरेटिव थे। सीआईए के एजेंट से गुरु गोवरकर का क्या संबंध था, जो जैक कुरन था, उसने किताब लिखी मिल्टन, हिंदू मिलिटेंट इन इंडिया के नाम से शीर्षक से किताब भी लिखी उसने। और बाद में और भी स्मिथ थे, उनका भी आया कि वो भी किस तरीके से जैक कुरन के अंडर उन्होंने काम किया। जैक कुरन जो सीआईए ऑपरेटिव, जो सीआईए एजेंट था, उसका आरएसएस से क्या संबंध। और मैं एक और कह रहा हूँ कि हमेशा सीआईए के साथ मिलकर, अमेरिका की बहुत सारी विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर, हमेशा कांग्रेस पार्टी के खिलाफ को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ ने, आरएसएस ने लगातार की। आपको याद होगा जिस तरीके से नेशनलाइजेशन इंदिरा गांधी जी ने किया था, और नेशनलाइजेशन करने के बाद और प्रीवियसली पक राजघरानों के हटाने के बाद बहुत सारी चीजें, लोग जो इकट्ठे हुए, वो शक्तियां इकट्ठी हुई, और उनका नेतृत्व आरएसएस प्रचारक जो उस समय थे नानाजी देशमुख, जो जनसंघ के नेता भी हुआ करते थे, उनके नेतृत्व में इंदिरा गांधी जी की सत्ता को हटाने की कोशिश की गई। बहुत सारी चीजें हैं। अब उन सब चीजों पर तो सवाल पे जवाब देंगे नहीं, जवाब ये देना, उल्टी पुल्टी बातें करें। आज आप ये बताइए कि इस देश के अंदर एक 18, आज 19 दिनवा हो गया है, जगदीश सिंह डल्लेवाल किसान नेता खनौरी बॉर्डर पर अनशन कर रहे हैं। इस देश के संविधान को तार-तार नरेंद्र मोदी कर रहा है। नरेंद्र मोदी उनसे बात नहीं कर रहा है, उसकी सरकार बात नहीं कर रही है, केंद्र की सरकार बात नहीं कर रही, कृषि मंत्री बात नहीं कर रहा है। और आज अगर वहां पर कुछ हो जाए, और या 101 किसानों का जत्था रोज जा रहा है, उस पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, तो उसकी बातें कौन उठाएगा? क्या देश के संविधान के अंदर उनको प्रदत्त शक्तियां नहीं है क्या किसानों को कि वो अपनी बातें कह सके? तो नरेंद्र मोदी की को जिस तरीके से जवाब कल प्रियंका गांधी जी ने कहा और कायर कहा, वो सचमुच कायर व्यक्ति है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप ये बताइए कि 5 नागरिकों की हत्या नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने संभल में कर दी। क्यों कर दी? बस खोदो, इसको खोदो, उसको खोदो, मस्जिद को खोदो। कल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। और ये जो सेफ्टी वॉल का काम ये चंद्रचूड़ ने किया, ये चंद्रचूड़, ये सब जो बदमाशी हुई है, ये 5 हत्याएं जो हुई हैं, उसका जिम्मेदार अगर कोई है तो वो चंद्रचूड़ है। ये चंद्रचूड़ और नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, आरएसएस, मोहन भागवत, ये सब लोग जिम्मेदार हैं इन हत्याओं के। अब मैं आपसे एक चीज और कहूं कि राहुल गांधी जी के ऊपर तो इतने सारे आरोप और प्रत्यारोप इन सब ने किए, नरेंद्र मोदी ने। कल क्या हो गया था? कल इन लोगों को क्या हुआ? कल इनको बहुत सारे उत्तर मिले, और आज भी उत्तर मिलेंगे। आज राहुल गांधी जी भी बोलेंगे तब भी इन्हें उत्तर मिलेगा। नरेंद्र मोदी को अब जो है मौका नहीं मिलेगा भागने का। पहले क्या था कि बहुत कम लोग थे, तो इसलिए ये कुछ भी कर लेते थे। अब वहां पर 240 से ऊपर जो है, 234 से ऊपर जो है, वहां पर विपक्षी सांसद भी है, वो भी हो हल्ला कर सकते हैं। और इस बार जो है, डर जो है ना, डर समाप्त कर देना है।
ये जो रोज डराते रहते हैं ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और ये और वो। अब आप बताइए, ईडी के छापे के कारण 2 माता-पिता इसलिए मर गए, मतलब उनको इतना प्रताड़ित किया गया क्योंकि उसके बच्चे ने गोलक दी थी राहुल गांधी जी को। और उसके बच्चों को कहा गया कि अपने बच्चों से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के पक्ष में लिखवाओ। ये इतनी गंदी हरकत कि 2 माता-पिता मर गए, वो अनाथ बच्चे कहाँ जाएंगे? वो देश के बच्चे हैं। उन दोनों की हत्याएं जो हुई है, ये हत्या है। ये हत्या किसने करवाई? ये हत्या नरेंद्र मोदी ने करवाई। उसको इतना भी नहीं है कि कोई बच्चा अगर राहुल गांधी जी को अगर गोलक दे दिया, तुमको वो भी चीज नहीं समझ में आ रही है। मतलब सब तुमको ही दें। तुम कभी कहीं घूमोगे, कभी कहीं घूमोगे। आज तक मणिपुर नहीं गए, आज तक कहीं नहीं गए। अब बांग्लादेश के किस मुंह से नरेंद्र मोदी बात करता है? जिस बांग्लादेश का निर्माण श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था, 2 टुकड़े पाकिस्तान के कर दिए थे। आज जो है, आज बांग्लादेश में पाकिस्तान के हाथ में भेजने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी की गलत विदेश नीति ने की। अडानी के लिए तुमने बांग्लादेश के अंदर अडानी के खिलाफ गुस्सा हुआ है, बहुत ज्यादा गुस्सा है। और आज जो है बांग्लादेश पाकिस्तान के हाथ में चला गया है। और आज जो है तुम उस पर जवाब नहीं दे रहे हो और बाकी और उल्टे पुल्टे बात करते हो। आज बांग्लादेश अगर पाकिस्तान की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान के लोग बांग्लादेश के अंदर अगर इंटरफेरेंस कर रहे हैं, सबसे ज्यादा जो बांग्लादेश भारत का दोस्त होता था, आज वो पाकिस्तान का दोस्त बनता जा रहा है। उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है। अगर श्रीलंका चाइना का दोस्त बनता जा रहा है, उसका जिम्मेदार अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी की गलत विदेश नीतियां है। अगर आज नेपाल चाइना का मित्र बनता जा रहा है, तो उसका कौन जिम्मेदार? उसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी की विदेश नीतियां है। अगर आज भूटान चाइना की तरफ देख रहा है, तो वो भारत का मित्र था, और अगर वो चाइना की तरफ देख रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है। तो मुझे तो लगता है देश के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई एजेंट है जो देश के संविधान के खिलाफ काम कर रहा है, तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। और नरेंद्र मोदी देश के खिलाफ काम कर रहा है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। और आज नहीं तो कल जब ये सत्ता जाएगी तो इस पर सवाल जवाब होगा। इस पर जवाब नरेंद्र मोदी आरएसएस को देना पड़ेगा कि तुम लोग जैक कुरन के साथ क्या कर रहे थे। मैं बोल रहा हूँ, आरएसएस का संबंध सीआईए के जैक कुरन से क्या था? सीआईए एजेंट जैक कुरन के साथ गुरु गोवरकर की क्या मित्रता थी? उन्होंने क्या षड्यंत्र रचा? भारत के अंदर क्या क्या किया? ये सब चीजें देश के अंदर करते हो, देश की विरोधी शक्तियों के साथ, विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर तुम देश को डिस्टेबलाइज करने की हमेशा कोशिश किए हो। और आज तुम बातें कर रहे हो अग्निपथ योजना क्यों लाए हो? 4 साल की अग्निपथ योजना इसलिए लाए हो कि सेना कमजोर हो जाए, और सेना कमजोर हो जाएगी तो उत्तर पूर्व पर चाइना का कब्जा कराना चाहते हो नरेंद्र मोदी। इस देश का नया गौरव चौक बनना चाहता है। जैसे यूएसएसआर रशिया को तोड़ दिया गया, वैसे ही वो भारत को भी तोड़ना चाहता है। मेरा बस यही कहना है।